जो कैंडिडेट है उसके पास कोई मशीनरी नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी जो होती है वो बड़ी मैटर करती है इलेक्शन में, कि आपके पास ब्लॉक सदर है, ब्लॉक सेक्रेटरी है, आपका वाइस प्रेसिडेंट है, आपका डिस्ट्रिक्ट सदर है। एक मशीनरी बनी होती है, उस मशीनरी को चाबी देनी है और खुद ही हरकत में आ जाती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, आज़ाद कैंडिडेट के लिए ये मशीनरी रातों रात तैयार करनी होती है, वर्कर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। जब जिस दिन मैंने अनाउंस किया, मेरे ख्याल में 1000-1500 आदमी उस जलसे में था, और उन्होंने ही ये ठान ली, लोगों ने ही, कि हमने इस बार जय साहब को वोट देना है और इलेक्शन लड़ाना है। मेरे लिए मेरा वोटर ही मेरा सपोर्टर था, मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, वोटर खुद ही सपोर्टर था। हर वोटर कोशिश कर रहा था कि हमने जय साहब के लिए काम करना है, और बहैसियत एक नुमाइंदा के वो खुद ब खुद ही अपने लेवल पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। और वाकया ही आपने सही कहा कि राजौरी पुंछ में इंडिपेंडेंट का कल्चर ही नहीं है। यहाँ पूछते हैं टिकट किसकी है? अरे भाई, किसी पार्टी की भी टिकट हो, टिकट होनी चाहिए, चाहे हवाई जहाज की टिकट क्यों ना हो, मगर टिकट होनी चाहिए, फिर इलेक्शन लड़ सकते हो आप। सुमो कार की है तभी चलेगी, लेकिन टिकट होनी चाहिए। तो मैंने तो पाथ ब्रेकिंग में इसको कह सकता हूं कि मैंने ट्रेडिशन को तोड़ा। मैंने सोचा मैं लोगों के पास जाऊंगा कि मैंडेट लोग भी देते हैं कि नहीं देते हैं, पार्टी ने तो नहीं दिया, लोग मैंडेट देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं लोगों के पास गया, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, लोगों ने यह साबित किया कि मैंडेट आवाम के पास है, मैंडेट पार्टियों के पास नहीं है। वो जो कागज़ का टुकड़ा है, मैंडेट एक कागज़ का टुकड़ा है ना, वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो किसी को जिता नहीं सकता। आपने देखा मेरे मद्दे मुकाबल एक तरफ पूरी हुकूमती मशीनरी, मुल्क का होम मिनिस्टर थन्ना मंडी में आकर जलसा करता है, मुल्क का होम मिनिस्टर अमित शाह साहब मेरे खिलाफ, और दूसरी तरफ अलायंस का कैंडिडेट जो कि 2 पार्टियों की मैंडेट लेके आया। उनको तो 2 पार्टियों की मैंडेट थी ना, कांग्रेस की भी और एनसी की भी, दोनों ऑर्गेनाइजेशनें उसके साथ खड़ी हैं, और तीसरा पीडीपी का कैंडिडेट। तो लोगों ने साबित कर दिया कि ना तो हम बकाऊ हैं, ना हम फिरका प्रस्त हैं, हम संजीदा लोग हैं, हम वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। ये थन्ना मंडी की आवाम ने साबित कर दिया कि हम ज़मीर फरोश भी नहीं, हम फिरका प्रस्त भी नहीं। आपने देखा इस इलेक्शन में तमाम कम्युनिटीज़ ने मुझे वोट दिया, तमाम कम्युनिटीज़ ने, और तब जाकर मैंने इतनी बड़ी तादाद वोट की ली। भाई 35,000 वोट, मेरे ख्याल में 33-34 हज़ार है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है। इतना बड़ा वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए अल्लाह की मदद और लोगों का प्यार ही था। और आप उस वक्त मुझे देखा भी था, मेरे चेहरे पे कोई मायूसी नहीं। मैं सुबह जब निकला था तो मैं ये ठान के निकला था कि एमएलए चुनना लोगों का हक है, मेरा हक था इलेक्शन लड़ना, मेरा राइट था, वो चुनना लोगों का हक है। अगर लोग चुनेंगे तो ठीक, नहीं चुनेंगे तो लोगों की मर्जी है। मैं लोगों की मर्जी को बदल नहीं सकता, मैं क्यों परेशान हो जाऊंगा। और मुझे पता था लोगों ने मेरे साथ वफादारी की है, मेरा कोई वोटर बिका नहीं, बिके बाकी के लोग, मेरा वोटर कोई नहीं बिका। क्यों? कि वो खुलूस के साथ मेरे साथ था, वो सिंसियरिटी के साथ मेरे साथ था, वो पैसे के जोर पे मेरे पास नहीं आया था, वो ताकत के जोर पे नहीं आया था, वो इक़्तिदार की हवस में नहीं आया था। वो आया था कि हमने एक ईमानदार, दयानतदार और अच्छा इंसान चुनना है, वो इसलिए आया था। उसको कोई नहीं खरीद पाया। उसको जिस पार्टी ने पैसा पानी की तरह बहाया ना, एक एक रात में 2-2 करोड़ रुपया यहाँ बहाया गया, लोगों को नहीं खरीद पाए, लोग बिके नहीं। मैं सलाम करता हूँ थन्ना मंडी के वोटर्स को और आवाम को, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि वो लोग बिके नहीं, अपने ज़मीर को बेचा नहीं। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहली तो ये है कि मैंने जम्मू कश्मीर की रियासत की वापसी के लिए लड़ना है और स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ना है। बाकी तामीर और तरक्की वो तो हर एमएलए की प्रायोरिटी है ही, लेकिन मेरी टॉप प्रायोरिटी जो रहेगी वो ये रहेगी, तामीर और तरक्की तो रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि बराबरी का
एक मतवाजन तौर पर तकसीम हो, पैसा जो भी फंड्स आए वो बराबर तकसीम हो। खान साहब, आपने अभी ये मैंने उस वक्त कहा था जब मेरे पास एक कैंडिडेट ने एक बंदा भेजा था कि आप 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो, इलेक्शन छोड़ दो। तो मैंने उसको कहा था कि वो सिक्का ही नहीं बना जो मुझे खरीद पाएगा। और आज भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती हैं 50 करोड़ 100 करोड़, लेकिन मैंने उनको कहा ये गलत दुकान पे आ गए हो, कोई और दुकान देखो। यहाँ देखा जब एमएलए बनता है तो हर पार्टी अप्रोच करती है, वो कोई मेरे लिए कोई ये नहीं कि स्पेशल मेरे लिए, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई ना कोई पार्टी जो है वो अप्रोच करेगी। आइंदा का लाएमल मैं देखूंगा, मैंने कहा मैं लोगों को पूछूंगा, अगर लोग मुझे कहेंगे कि भाई आपने पार्टी ज्वाइन करनी है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों को पूछूंगा पहले। लगता है कि कहीं यहाँ थाना मंडी में बीजेपी का गढ़ था सवाई दरहाल के बगैर तो कहीं, तो दरहाल से मुझे बहुत कम वोट मिला है, तो उनके लोगों की मजबूरी थी क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग करवाई थी, तो वो लोग जो मुझे वोट देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। ये हकीकत है, वहाँ तो डेमोक्रेसी को मजाक बनाया गया। लेकिन मैं बाकी जगह तो कहीं गढ़ था नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लोग कहीं भी बीजेपी को पसंद करते थे यार, ऐसा तो नहीं। मैं राजौरी की पूरी आवाम को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये देखो कि वो पार्टी जो इंसानियत को तकसीम ना करे, जो मजहब के नाम पर आपसी तकसीम ना करे, उस पार्टी का साथ दो। और फिर उसके बाद सबसे अहम चीज है कि अच्छे, दयानतदार, साफगो और पढ़े लिखे लोगों को चुना जाए।